फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप अपने डेली रूटीन लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हो। इन्हीं सेंटेंसेस के अंदर आप ज़्यादा बातें करते हो अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, ये सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपका रिग्रेशन, आपके पास में की हुई जो गलतियां हैं उनका आप रिग्रेशन करते हो, आपको पछतावा होता है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है शुड हैव, कुड हैव और वुड हैव। ये तीनों ही फ्रेंड्स किसके लिए यूज होते हैं? रिग्रेशन के लिए। ठीक है, जैसे आपने शुड को पढ़ा है, शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए, और हैव लग गया तो चाहिए था। कुड का मतलब कर सकते थे। ठीक है, और हैव हो गया तो ये पास्ट में आप काम कर सकते थे। और वुड हैव का मीनिंग क्या होता है? अगर आप ये काम करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए थी लेकिन तुमने नहीं की, तुम अच्छे से भागते तो ये रेस जीत जाते, अगर तुम अच्छा खेलते तो हम मैच जीत जाते। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा कुड हैव, जैसे कि तुम उसकी मदद कर सकते थे लेकिन तुमने उसकी मदद नहीं की। अगर तुम धीरे से गाड़ी चलाते तो हम एक्सीडेंट से बच सकते थे। तो ऑल आर सेंटेंसेस आर टॉक्ड इन अ कुड हैव, शुड हैव एंड वुड हैव। तो ये तीनों ही हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। ठीक है, लेट्स कम ऑन द सेंटेंसेस। इनको सेंटेंसेस में यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यस फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शुड हैव को। शुड हैव में क्या आता है? चाहिए था। शुड का मीनिंग क्या होता है? चाहिए, और जब शुड हैव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? चाहिए था। मीन्स कि जो पास में आपको करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया किसी भी वजह से। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा, शुड हैव हमारी क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब। V3 हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और साथ में हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो शुड हैव का मीनिंग क्या होता है? जो कि आपको पास्ट में काम करना चाहिए था, जैसे मुझे उससे पहले ही मिल लेना चाहिए था, मुझे रात को जल्दी सो जाना चाहिए था, सुबह मुझे जल्दी उठना चाहिए था। तो देखा आपने, ये ऐसी बातें आप रूटीन में कितनी ज्यादा करते हो और इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली बोलते हैं। और मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप अच्छे से इन सेंटेंसेस को यूज करना सीख जाओगे, क्योंकि ज्यादा बातें तो आपकी इन्हीं सेंटेंसेस में होती हैं डेली। ठीक है, लेट्स कम ऑन द एग्जांपल्स। फर्स्ट मेरी एग्जांपल है, जॉन शुड हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। जो जॉन है उसको टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर देना चाहिए था लेकिन उसने नहीं किया होगा। ठीक है, तो जॉन हमारा यहाँ पे क्या आ गया फ्रेंड्स? सब्जेक्ट। शुड हैव हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब और अप्लाइड हमारी क्या हो गई? V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सारा बाकी का जो है हमारा क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट। तो देखा आपने, फर्स्ट सेंटेंस में आपने सेम स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया, सब्जेक्ट शुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो शुड हैव हमारा क्या होता है? टोटल रिग्रेशन, जो काम हमें पास्ट में करना चाहिए था लेकिन हमने नहीं किया। लेट्स कम ऑन द सेकंड सेंटेंस, I should have called you earlier। मुझे तुम्हें पहले ही बुला लेना चाहिए था। अगर मैं तुम्हें पहले बुला लेता तो हो सकता है कि हम क्या करते, इकट्ठे काम करते, लेकिन नहीं बुलाया होगा तो उसको क्या है? रिग्रेशन। I should have called you earlier। तो हमारा स्ट्रक्चर सेम, सब्जेक्ट I, should have हमारी हेल्पिंग वर्ब, called हमारी V3 हो गई। नेक्स्ट है, you should have talked to me before taking the decision। तुम्हें डिसीजन लेने से पहले क्या करना चाहिए था? मुझसे बात करनी चाहिए थी लेकिन नहीं की। ठीक है, यू शुड हैव टॉक टू मी, ये भी रिग्रेशन हो गया ना, कि डिसीजन तो अब ले लिया, हो सकता है वो डिसीजन अच्छा ना निकला हो। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि तुम्हें मेरे से पहले बात करनी चाहिए थी अपने डिसीजन लेने से। तो ये भी हमारा क्या है? रिग्रेशन। नेक्स्ट है, आई शुड नॉट हैव शाउटेड एट हर। मुझे उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, अब उसको अफसोस है, अब वो अफसोस है कि मैंने उस पर चिल्ला दिया। तो ये भी किसके अंडर आ गया? सब्जेक्ट, हमारी हेल्पिंग वर्ब, हमारा V3 और हमारा ऑब्जेक्ट। तो देखा आपने, स्ट्रक्चर सेम है और इसमें टोटल क्या है? रिग्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, शुड हैव मींस चाहिए था, और सेम हमारी जो सेंटेंसेस है इसी स्ट्रक्चर के साथ चलेंगे। अब मूव होते हैं हमारे सेकंड टॉपिक, कुड हैव पे।
यस फ्रेंड्स, हमारा जो सेकंड पार्ट है, सेकंड है हमारा कुड हैव। कुड हैव का मीनिंग क्या होता है? कर सकता था, यानी कि पास में जो काम आप कर सकते थे, आपके हाथ में एबिलिटी थी उसको करने की, ठीक है, तो वो आप कर सकते थे लेकिन आपने वो काम नहीं किया। जैसे इसका भी स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? सेम, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम पढ़ाई कर सकते थे लेकिन तुमने पढ़ाई नहीं की, मीन्स तुम्हारे में एबिलिटी थी पढ़ने की, फिर भी तुम नहीं पढ़े। जैसे मैं कहूँ कि तुम जल्दी स्टेशन पहुंच सकते थे और गाड़ी पकड़ सकते थे, लेकिन क्या हुआ? तुम जल्दी स्टेशन पहुंचे ही नहीं तो गाड़ी छूट गई। या फिर मैं कहूँ कि तुम अच्छे से खाना खा सकते थे, वहां पे काफी पर्याप्त इनफ फूड था, तुम खा सकते थे लेकिन तुमने खाया नहीं, ठीक है। तो जो एबिलिटी थी हमारी, जो काम हम कर सकते थे, वो हमने पास्ट में नहीं किया। जैसे they could have passed the exam but they did not work hard। अब यहाँ पे क्या है कि they could have passed the exam, यानी कि उनमें एबिलिटी थी एग्जाम को पास करने की, फिर भी उन्होंने क्या किया? उन्होंने वर्क हार्ड नहीं किया, उन्होंने मेहनत नहीं की, तो उससे क्या हुआ? वो पास नहीं हुए। तो they could have passed the exam but they did not work hard, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, कुड हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, पास जो है हमारी क्या हो गई? V3, और ये हमारा सारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो हमारा स्ट्रक्चर फ्रेंड्स देखा आपने, सेम हो गया ना, सब्जेक्ट कुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा कुड हैव का स्ट्रक्चर है। याद रखिएगा कुड हैव कहाँ पे लगता है? जहां पे आप पास्ट में आप में एबिलिटी थी काम करने की लेकिन आप नहीं कर पाए, ठीक है। इंडिया कुड हैव वन द मैच। अब इंडिया मैच जीत सकता था इफ दे प्लेड वेल, अगर वो अच्छे से खेलते, लेकिन क्या हुआ? उन्होंने खेला ही नहीं अच्छा, तो क्या हुआ? मैच हार गए वो। तो इंडिया में एबिलिटी थी मैच को खेलने की। यहाँ पे ये भी हमारा क्या हो जाता है? इंडिया सब्जेक्ट, कुड हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब, वन हमारी V3, और ये सारे का सारा हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी एबिलिटी शो करता है हमारी पास्ट की। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा I could not have done it without you, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव में आ गए अब, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में आ गए हैं। I could not have done it without you, मतलब मैं तुम्हारे बिना, कि उस बंदे में कितनी ज्यादा क्वालिटी है या उसमें कितनी एबिलिटी है काम करने की, तो वो उसको क्या कह रहे हैं कि I could not have done it without you, कि अगर तुम नहीं होते तो मैं इस काम को नहीं कर सकता था, यानी कि वो उस बंदे में एबिलिटी थी इस काम को करने की। तो क्या कहा? I could not have done it without you, ठीक है। तो यहाँ पे आए हमारा क्या है फ्रेंड्स? सब्जेक्ट, could not have हमारी हेल्पिंग वर्ब, डन हमारी क्या हो गई? V3, और बाकी हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर हमारा रिलेट कर गया हमारे फॉर्मूला के साथ। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ और लास्ट सेंटेंस है, यू कुड हैव लेफ्ट द पार्टी अर्लियर। मीन्स हो सकता है उसको कहीं जाना था या वो लेट हो गया या उसको सुबह कहीं जाना होगा तो उसको पार्टी जल्दी से छोड़नी होगी, तो उसने क्या कहा? यू कुड हैव लेफ्ट द पार्टी अर्लियर, कि तुम पार्टी को जल्दी छोड़ सकते थे, जल्दी जा सकते थे वहां पे, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया यू, ये कुड हैव है, लेफ्ट हमारी क्या हो गई? V3, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो यू कुड हैव लेफ्ट द पार्टी अर्लियर, कि तुम पार्टी को जल्दी से छोड़ सकते थे। तो देखा फ्रेंड्स आपने, कुड हैव को भी हम अपनी डेली लाइफ में कितना ज्यादा यूज करते हैं। हम जब बात करते हैं कि तुम ये कर सकते थे, तुम पढ़ाई कर सकते थे, तुम जल्दी सो सकते थे, तुम स्कूल जल्दी पहुंच सकते थे, अगर तुम बातों में ना लग जाते तो तुम जल्दी से घर पहुंच जाते, स्कूल पहुंच जाते, ठीक है। अगर रास्ते में ट्रैफिक ना होता तो मैं जल्दी से स्कूल पहुंच जाता। मीन्स इस तरह का रिग्रेशन या इस तरह की बातें हम अपनी लाइफ में करते ही हैं और डेली करते हैं। तो ये था फ्रेंड्स कुड हैव का कंसेप्ट। नेक्स्ट चलते हैं किस पे? वुड हैव पे। यस फ्रेंड्स, हमारा थर्ड
हमारा थर्ड और लास्ट जो टॉपिक है वो है वुड हैव। ठीक है, वुड हैव का मीनिंग क्या होता है? जो काम पास में हो गया होता लेकिन हुआ नहीं है। अगर मैं पढ़ाई करती तो क्या होता? मैं पास हो जाती। अगर तुम तेज भागते तो हम रेस जीत जाते, लेकिन भागे नहीं तो रेस जीती नहीं। पढ़ाई की नहीं तो हम पास हुए नहीं। इसका मीनिंग ये है कि जो काम हम अगर पास्ट में हमने किया होता तो उसका रिजल्ट हमें अभी मिल गया होता। कई बार ये बातें हम फ्रेंड्स डेली करते हैं ना, कि अगर तुम जल्दी जाते तो हम गाड़ी पकड़ लेते, अगर तुम टाइम पे आते तो हम इकट्ठे स्कूल जाते। मीन्स इस तरह की बातें हम डेली लाइफ में करते ही रहते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर भी फ्रेंड्स सेम ही रहेगा। क्या है हमारा? सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इफ आई हैड ईटन इनफ इन ब्रेकफास्ट आई वुड हैव नॉट डिजायर टू ईट नाउ। कि अगर मैंने ब्रेकफास्ट में इनफ खा लिया होता तो अब मेरे को क्या होता? कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती। इट मीन्स मैंने ब्रेकफास्ट में क्या पेट भर खाया नहीं है, तो अब क्या हो रहा है? मुझे भूख फील हो रही है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इफ आई हैड ईटन इनफ इन ब्रेकफास्ट, कि अगर मैंने अच्छे से खाया होता अपना ब्रेकफास्ट तो मुझे अभी भूख नहीं लगती। ये भी हमारा पास्ट हो गया। इफ आई हैड लर्न इंग्लिश, अगर मैंने अच्छे से इंग्लिश सीखी होती, अगर मैंने इंग्लिश सीखी होती, आई वुड हैव ट्रेवल द वर्ल्ड अलोन। कि अगर मैंने इंग्लिश सीखी होती तो मैं क्या करती? अकेले ही दुनिया को घूम सकती थी। लेकिन अब क्या हुआ? मैंने इंग्लिश नहीं सीखी तो ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हमें इंटरनेशनल ट्रैवल करना है तो हमें इंग्लिश आनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमारा रिग्रेशन है ना पास्ट का, कि हमने पास्ट में ये काम नहीं किया, जिसकी वजह से हमें अब क्या हो रहा है? प्रॉब्लम हो रही है। थर्ड सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा, इफ वी हैड टेकन द बैंक लोन, अगर हमने बैंक से लोन ले लिया होता, वी वुड हैव बॉट द कार, तो क्या होता? हमने कार खरीद ली होती। लेकिन क्या किया? बैंक से लोन नहीं लिया, तो अब कार नहीं खरीद पाए। तो ये भी पास्ट का है ना, अगर लोन ले लेते तो कार खरीद लेते। नेक्स्ट है हमारा, राहुल वुड हैव डाइड। राहुल जो है वो क्या होता? मर चुका होता। ठीक है, इफ रमेश हैड नॉट सेव्ड हिम, तो अगर रमेश उसको नहीं बचाता तो क्या होता? राहुल मर चुका होता। तो ये भी हमारा पास्ट का ही है ना, अगर हम ये काम ना करते तो इसका रिजल्ट क्या होता? रमेश जो है वो राहुल जो है वो डाइड हो चुका होता। तो आपने देखा सारे ही सेंटेंसेस में फ्रेंड्स स्ट्रक्चर हमारा क्या रहा है? सब्जेक्ट, यहाँ पे हमारा वुड हैव, ठीक है, यहाँ पे हमारी V3 और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट। इधर भी हमारा क्या रहा है? सब्जेक्ट, ये हमारा वुड हैव, ये हमारी V3 और बाकी का हमारा क्या रहा है फ्रेंड्स? ऑब्जेक्ट रहा है। ठीक है, यहाँ भी हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ भी हमारा वुड हैव लगा है, यहाँ भी हमारी V3 है और हमारा यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट। और इधर भी क्या है? हमारा सब्जेक्ट है राहुल, वुड हैव है और V3 है, बाकी हमारा सारा क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो स्ट्रक्चर फ्रेंड्स आपने देखा सेम ही है। सब्जेक्ट जैसे हमने पिछले दोनों में किया था, सब्जेक्ट है, वुड हैव है, V3 है और ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और वुड हैव का मीनिंग मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया कि जो काम पास्ट में हो गया होता लेकिन हुआ नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि इस तरह हम पास्ट का रिग्रेशन डेली हमें अपनी बातों में करते ही रहते हैं। और आपने नोट किया होगा कि ऐसी बातें हम ज्यादा करते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि हमें अपनी लाइफ में बहुत सारा रिग्रेशन होता है। कई काम हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, कभी कभी हम किसी रीजन से नहीं कर पाते, कभी कभी ऐसे ही हम लेजी हो जाते हैं तो काम छोड़ देते हैं। मीन्स ये बातें हम अपनी रूटीन लाइफ में करते ही रहते हैं। यार मुझे वहां पहुंच जाना चाहिए था, मुझे पहले ही पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी, या मैं उसकी मदद कर सकता था। ये सारी बातें हम करते ही रहते हैं, अपना रिग्रेशन पास्ट का सोचते ही रहते हैं, बातें करते ही रहते हैं। और ये जो सारे रिग्रेशन है हमारा किनके अंडर आता है? शुड हैव, कुड हैव और वुड हैव। तो देखा स्ट्रक्चर तीनों का सेम ही चलेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, कुड हैव या फिर शुड हैव।
और साथ में V3 और साथ में ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखा आपने ये टॉपिक भी कितना इजी है और ये हमारी रूटीन लाइफ में कितना ज्यादा यूज किया जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने आपके लिए खास बनाई थी इस टॉपिक को लेके। आपको अगर मेरी वीडियो से या फिर मेरे इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।